रायपुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई हों। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़कर सो गया हो। रतन के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड क्यों बरसा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सुधा, और देखो, सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ मरोड़ी लाल के यहाँ काम पर जाना पड़ता है। क्या करें सुधा, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। रतन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मोनू के पापा, आज घर में बहुत कम आटा बचा है। बस 2 ही दिन की रोटी बन पाएगी। 1 रोटी आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को मैं आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सुधा, आजकल तो मुझे दिन में भी भूख नहीं लगती। वो दिन छोटे होने लगे हैं ना, इसीलिए मैं दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला दूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। सुधा को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। रतन बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। रतन के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में ठंड के मारे रतन कांपने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अपने आप को संभालते हुए रतन कड़कड़ाती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह सुबह जल्दी पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बना देता हूं। रतन ग्राहकों के लिए चाय बनाने लगा और सभी ग्राहकों को चाय दी। इतनी ठंड में चूल्हा जलाने के बाद रतन का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वो भी पी ले। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसको चाय पीते हुए देख लिया और गुस्से में भड़कने लगा। ये क्या रतन, तुम्हें यहां चाय बनाने के लिए रखा है या चाय पीने के लिए? ओह मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक। आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। ना जाने रोज तू कितनी चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा। बेचारा रतन सैलरी काटे जाने पर बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी। शाम को मालिक ने उसे आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूं मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसीलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है मालिक। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? तुझे मेरी शक्ल पर पागल लिखा हुआ दिख रहा है क्या? चल निकल जा यहां से, और आज के बाद मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। मालिक मरोड़ी लाल रतन को काम से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर रतन बहुत ज्यादा दुखी होता है। रतन ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए राशन ले लिया और घर आकर उसने जब सुधा को राशन दिया, तब सुधा ने कहा, इस बार तो आप हर बार से भी बहुत कम राशन लेकर आए हैं जी, क्या बात हो गई? रतन ने सुधा को सारी बात बता दी। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों है? तुम परेशान मत हो सुधा, देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं, जिससे तुम बच्चों के लिए और अपने लिए भी गर्म कपड़े खरीद लेना।
वो तो ठीक है जी, लेकिन आपका क्या? आप रोज इस पतले से कुर्ते पजामे में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी भी पुराने स्वेटर पड़े हैं। मैं ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे ठंड थोड़ी कम ही लगती